हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल के एक दूसरे पार्ट, उसका नाम है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। नाम से क्लियर है, मेम्ब्रेन मीन्स को झिल्ली बोलते हैं। तो होता क्या है, सेल वॉल जो हमने पढ़ लिया था उसके अंदर में एक बहुत ही फाइन, बहुत ही पतली एक झिल्ली या मेम्ब्रेन मिलती है, इस कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका बना होता है, क्या काम है, हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहले बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। किसका बना होता है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। बहुत बार एग्जाम में आता है विच लिपिड, तो इसमें मेन क्या है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट प्लस लिपिड। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप भी है, साथ में लिपिड ग्रुप, दोनों साथ में जुड़ जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका फॉस्फोलिपिड ग्रुप है। सेकंड क्या दिख रहा है, सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है, बोथ डायरेक्शन में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है मिनरल्स, आयन या सॉल्वेंट्स की। लेकिन जहां पे केवल एक डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, सेकंड डायरेक्शन में वहां पे क्या होगा, वो ब्लॉक होगा। थिंग्स है वो सेल के अंदर आ तो सकती है लेकिन सेल के अंदर से वो बाहर की ओर मूव नहीं कर सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका सेमी परमिएबल बोलते हैं। थर्ड क्या दिख रहा है आपको, फ्लेक्सिबल इन नेचर। ऑब्वियसली बात है, फ्लेक्सिबल है क्योंकि झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। एंड लास्ट क्या है आपका, सेमी फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या होता है, आपको मालूम होगा जो बहुत लिक्विड है, और इसका मतलब क्या है, जो जेल लाइक कंडेंस नेचर का है, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सेमी। तीन मॉडल बहुत फेमस हुए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो कौन है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम नाम पढ़ते हैं अभी। एक है सैंडविच मॉडल, किसने दिया था इसको, डैनियल एंड वाटसन साइंटिस्ट ने दिया था। आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया है, उसको रॉबर्टसन ने दिया था। और लास्ट क्या आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है, सैंडर निकोलसन ने। तीनों ही मॉडल को हम पढ़ेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एनसीईआरटी में केवल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया है, लेकिन हम इसको सीरीज से पढ़ेंगे। कैसे फर्स्ट मॉडल आया, फिर वो आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर सेकंड मॉडल आया, वो भी रिजेक्ट हुआ, और इन दोनों से आइडिया लेकर ही कौन सा मॉडल आया, फिर आपका थर्ड मॉडल आया, आपका सैंडविच मॉडल। इसका नाम ऐसा अजीब सा क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो मॉडल है ये सैंडविच के कॉन्सेप्ट पर ही क्या है, आपका बेस्ड है। सैंडविच में होता क्या है, दो ब्रेड की क्या होती है, स्लाइसेस होती है, बीच में क्या होता है, जैम बटर, उसमें क्या होता है, आपका पुट रहता है। सेम वैसा ही यहाँ पे क्या किया गया है, जो दो ब्रेड की लेयर होती है, यहाँ पर उनके बदले में क्या यूज किया गया है, दो प्रोटीन की लेयर यूज की गई है, और उनके बीच का जो आपका पार्ट होता है वहां पे क्या मिलेगा आपको, लिपिड की लेयर। मैंने पहले ही बोला था कि प्रोटीन और साथ में कौन रहेगा, फॉस्फोलिपिड। ये किसका कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नाम यूज किया गया था फॉस्फोलिपिड। सेम वही देखने मिलेगा आपको। ये क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड की लेयर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, दो लेयर किसकी है, प्रोटीन की लेयर है। कौन सा प्रोटीन है वहां पे, ग्लोब्यूलर। क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, वो सारे प्रोटीन जो राउंड शेप के होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो दो क्या रहेगी, ग्लोबुलर प्रोटीन, और उनके बीच में क्या रहेगा, आपका फॉस्फोलिपिड का लेयर। इट लुक लाइक अ सैंडविच, दैट्स व्हाई नाम क्या बन गया इसका, सैंडविच मॉडल। क्या क्या है इसमें कंपोजिशन, तो फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, ग्लोबुलर प्रोटीन, और सेकंड क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड। हमने वही लिखा है प्रोटीन, और साथ में क्या लिखा है, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन तो कौन सा प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। नाम पे ध्यान देंगे, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको, फॉस्फोलिपिड। कितनी लेयर दिख रही है फॉस्फोलिपिड की, दो लेयर। हमने वही लिखा है क्या, बाई लेयर। और एक नाम काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्या होता है, नॉर्मली एक मॉलिक्यूल है, उसका अपर पार्ट क्या रहेगा, अलग नेचर का, लोअर पार्ट क्या रहेगा, अलग नेचर का, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एम्फीपैथिक। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमने लिखा भी है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। मालूम होगा आपको, हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटर होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, वाटर लविंग होता है। तो विच मीन्स ये जो फॉस्फोलिपिड है, इनका जो हेड होता है वो क्या होता है, वाटर लविंग, दैट्स व्हाई नाम क्या बना उसका, हाइड्रोफिलिक। और ये फॉस्फोलिपिड लेयर का जो टेल है वो क्या होगा आपका, हाइड्रोफोबिक। ये दिखाया मैंने यहाँ पे इमेज में आपको, यहाँ पे ये जो टेल वाला पार्ट है वो किसका बना होता है, फैटी एसिड चेन का बना होता है। कौन से नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और जो इसका हेड वाला पार्ट है वो किसका बना होता है, ग्लिसरॉल का बना होता है। और वो कौन सा नेचर का होता है, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन जो है आपको दिख रहा होगा, फॉस्फोलिपिड की दो साइड पे क्या मिलेगा आपको, प्रोटीन की लेयर भी देखने मिलती है। तो सिंपल सी बात करें यहाँ पे, इट लुक लाइक अ सैंडविच। दो साइड पे क्या मिलती है आपको, अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर, और बीच में क्या मिलती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर। फॉस्फोलिपिड जो लेयर है दो है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बाई लेयर। इसका हेड वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक, और टेल वाला पार्ट क्या है इसका, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये सब डिटेल दिया किसने,
हम पढ़ चुके हैं डेनियल और डेवसन में, लेकिन उसके बाद भी ये वाला मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट। क्या रीजन है, आपको मैंने बताया था अभी कि नेचर क्या होता है, सेमी परमिएबल नेचर होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो इनका टेल है वो क्या है आपका हाइड्रोफोबिक है, मतलब ये क्या है, ये वाटर को हेट करता है, वाटर हेटिंग है इसमें, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, मान लीजिए बाहर से कुछ भी आपके आयन या मिनरल्स को अंदर की ओर मूव करना है, मान लिया हमने कि फैटी एसिड्स, फैट्स, ग्लिसरॉल, इनकी हम बात कर रहे हैं, मान लिया इनको अंदर की ओर आना है, अंदर मतलब हमने मान लिया चलिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये उसका बॉर्डर है, मतलब मेम्ब्रेन है। फैटी एसिड को अंदर की ओर आना है तो इनका जो टेल वाला पार्ट है ये क्या है आपका हाइड्रोफोबिक, इनका हेड वाला पार्ट कौन है, हाइड्रोफिलिक, मतलब दोनों ही कंडीशन पे फोकस किस पे है, पानी पे है, वाटर पे है, तो ऑब्वियसली ये फैटी एसिड को अंदर की ओर एंट्री करने देंगे, मतलब बाहर से कोई भी इंपॉर्टेंट अगर फैटी एसिड मॉलिक्यूल है उसको अंदर की ओर लाना है तो इजीली क्या हो जाएगा, वो परमिएबल हो जाएगा। लेकिन मान लिया कि बाहर में क्या है, कोई H2O मॉलिक्यूल है, मतलब सॉल्वेंट है, उसको सेल के अंदर में आना है, जब वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होता हुआ आएगा, किसको क्रॉस करेगा, प्रोटीन के लेयर को, ठीक है, फिर किसको क्रॉस करेगा, वो हेड वाले लेयर को, जो कौन था, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब वो कहां पे पहुंचेगा, टेल वाले लेयर पे, तब उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि टेल वाला पार्ट कौन है, हाइड्रोफोबिक। मतलब सिंपल सा मीनिंग कहने का ये है कि बाहर में कोई अगर वाटर वाला मॉलिक्यूल है वो अंदर सेल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इनका टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम जानते हैं कोई भी सेल है वो बाहर से वाटर को अंदर की ओर इनटेक तो कर सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो आपका मॉडल है ये टोटली जस्टिफाई नहीं कर रहा है सेल के कॉन्सेप्ट को। पहला पॉइंट वही हमने लिखा है कि फैटी एसिड मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन कौन क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के कारण वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन्होंने बताया इस चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, गलत है। और दूसरा इन्होंने क्या किया था, वेरिएबल रेशियो में क्या था इस मॉडल में, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की लेयर थी। मतलब मान लिया हमने कि हमने 8 प्रोटीन लिया है, तो मे बी उनसे ज्यादा या उनसे कम कौन सी थी, फॉस्फोलिपिड की भी लेयर थी। ये आपका इनवेरिएबल होने की वजह से ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मेन रीजन जो है वो यही वाला है कि उन्होंने ये बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेल के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, दैट्स व्हाई ये मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया।